देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब कोविड टीकाकरण के प्रति जन समुदाय को जागरूक करेंगे एनसीसी कैडेट। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव ने दिया निर्देश, कहा ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की है जरूरत। भेजा थाना क्षेत्र के बल्थी गांव से मुंबई पुलिस ने चोरी की हुई बुलेट बाइक के साथ 2 चोर को किया गिरफ्तार, ले गई अपने साथ मुंबई। बासोपट्टी बाजार में पति व पत्नी के आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। मधवापुर पुस्तकालय में भाजपा कार्य समिति की हुई बैठक, एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने किया संबोधित। कलवाही टीपीसी भवन में विदाई सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, बीडीओ किशोर कुमार को सम्मान के साथ किया गया विदा। खजौली थाना की पुलिस ने मंगती गांव से 68 बोतल नेपाली शराब की बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी, तस्कर गिरफ्तार। मधवापुर प्रखंड में तालाबों की नहीं हो रही निगरानी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही बदहाली। जयनगर डीवी कॉलेज में महामना कॉमर्स कॉन्फ्लुएंस व अखिल भारतीय प्रबंध विकास परिषद के द्वारा 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। लदनिया के योगिया गांव में एसएसबी 18वीं बटालियन के जवानों ने 300 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, किया लदनिया पुलिस के हवाले। खजौली थाना क्षेत्र के दतवार गांव से शराब पीकर मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। लदनिया के 18वीं पिपराही कैंप के जवानों ने 51 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों के साथ की बैठक, दिए कई अहम दिशा निर्देश। और एक बार फिर मधवापुर में मरम्मती के दौरान टूटी अंदौली में धौस नदी का तटबंध, बड़े पैमानों पर किसानों की फसलें हुई बर्बाद। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना टीकाकरण को लेकर जोर शोर से अभियान चल रहा है। हालांकि अभी भी जिले के कई ऐसे ग्रामीण इलाकों में फैली भ्रांतियों के कारण, लोगों में जागरूकता की कमी के कारण कोरोना टीकाकरण में कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा के निर्देश के बाद सभी सिविल सर्जन को पत्र जारी कर यह निर्देशित किया गया है कि अब कोरोना टीकाकरण के जागरूकता के लिए एनसीसी कैडेट्स सामने आएंगे। मधुबनी जिले में कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। विभाग के द्वारा लगातार सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड टीकाकरण के प्रति अभी गांव व ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी दिख रही है। ऐसे में विभाग ने अहम निर्णय लिया है। अब एनसीसी कैडेट के सहयोग से कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा ने पत्र जारी कर सभी सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि टीका उत्सव भारत सरकार की एक पहल है, जो देश के सभी नागरिकों को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण करने का इरादा है। हालांकि कैडेट से तथा आम जनता से मिली जानकारी के मुताबिक गांव तथा दूर दराज के इलाकों में इस मामले में कुछ भ्रांतियां तथा जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से इन इलाकों की जनसंख्या टीकाकरण के प्रति उदासीन है।
जारी पत्र में कहा गया है कि एनसीसी कैडेट्स ने हमेशा आगे आकर सरकार के साथ मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ी है। जनता में जागरूकता पैदा करना तथा भ्रांतियों को दूर करने जैसा काम एनसीसी कैडेट ढंग से कर सकते हैं। बिहार में तकरीबन 60,000 एनसीसी कैडेट्स हैं, इसलिए यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि बिहार सरकार इस साधन का जनता की भलाई के लिए प्रयोग कर सकती है। संबंधित विभाग के साथ मुलाकात करके एक योजना तैयार की जाए ताकि सब मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने कहा कि वैश्विक महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन समाज में कुछ भ्रांतियां फैलने से चंद लोग अब भी टीकाकरण कराने से कतरा रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन के कार्य में सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। यह मानव जीवन की सुरक्षा कवच है। किसी प्रकार की अफवाहों के फेर में नहीं पड़े। टीका पूरी तरह सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपने मन में किसी प्रकार की भ्रांतियां नहीं पाले। कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए 100% लोगों का टीकाकरण अति आवश्यक है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के बल्थी गांव से 2 बाइक चोर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस बुलेट चोरी के आरोप में भेजा थाना क्षेत्र के बल्थी गांव पहुंची, जहां से 2 चोर को बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के साथ ही मुंबई पुलिस उसे अपने साथ मुंबई थाने ले गई। भेजा थाना क्षेत्र के बल्थी गांव से 2 व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने बुलेट बाइक चोरी मामले में गिरफ्तार किया। जरूरी कार्रवाई के बाद बाइक समेत दोनों को अपने साथ पुलिस मुंबई लेकर चली गई। जानकारी के मुताबिक बल्थी गांव निवासी मोहम्मद सदरुल 18 वर्षीय है, वहीं छुटकन वंसी गांव का निवासी 20 वर्षीय सिकंदर उर्फ बिल्ला, जिस नाम से गांव में जाना व पहचाना जाता है, बुलेट बाइक चोरी कर ट्रेन में बुक कर अपने साथ गांव ले आया, जबकि वसीम मुंबई में ही रह गया। बाइक मालिक ने मुंबई पुलिस को चोरी की जानकारी दी, तब मोबाइल लोकेशन के आधार पर वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बताने पर मुंबई पुलिस बल्थी गांव पहुंचकर चोरी के बुलेट के साथ अजमत को भी गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में सहरसा जिला के डरहार गांव के एक व्यक्ति का नाम भी आ रहा है, जिसकी तहकीकात चल रही है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड स्थित बासोपट्टी बाजार निवासी पति व पत्नी के मामले में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मामले में दोनों पक्ष से कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पत्नी ने पति व ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट व प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। बासोपट्टी बाजार में पति व पत्नी की आपसी मामले को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। दोनों पक्षों के व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुए। बाजार निवासी विजय कुमार गुप्ता की पत्नी सिंपी ने मारपीट व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि पीड़ित महिला के गुलाब गुप्ता, शंकर, सोनू, सचिन, संजय, संतोष सहित कई लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। नामजद अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान पीड़िता महिला के पिता के पेट में चाकू से वार किया गया है, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। इसी मारपीट के समय में मोबाइल, सोने की चेन के साथ कैश भी छीनने का आरोप लगाया है। जख्मी का इलाज चल रहा है। विवाहिता महिला के पिता सहित अन्य 3 व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। महिला के पिता के पेट में चोट का प्राथमिक उपचार चल रहा है। चिकित्सक ने स्थिति गंभीर देखते हुए आगे रेफर कर दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार विवाहिता महिला का मायके समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना के भगवानपुर में है। मामला को सुलह करने के लिए मायके से परिजन आए थे और इसी बीच दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इधर दूसरे पक्ष के भी कई व्यक्ति के जख्मी होने की बात सामने आई है। विवाहिता महिला का पति विजय गुप्ता के सिर में आंख के समीप चोट लगी है। वहीं जख्मी को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने आगे रेफर कर दिया। फिलहाल महिला के पति के पक्ष के जख्मी व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि विवाहिता महिला ने अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध लिखित शिकायत की है। प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। दूसरे पक्ष के जख्मी का इलाज चल रहा है। हम लोग 3 दिन से 100 आदमी मारने के लिए सब एकदम से जुट गया। प्लान बनाया हुआ था 100 आदमी मारने के लिए, गर्दन जागने के लिए सब आ रहा था। गार्जियन को बुलाए हैं, तो गार्जियन को बुलाए हैं, 100 आदमी गार्जियन आए। फिर बोल रहा था बुलेट चाहिए हमको, पुलों कुर्सी चाहिए, नहीं तो मार देंगे, नहीं तो मार देंगे। तो गार्जियन शादी कितना साल पहले हुआ? शादी हुआ था 2018 में। अच्छा।
कुछ उससे प्रताड़ित मतलब 18 से ही शादी हुआ है, तब से ही कर रहा है। अच्छा, चोट आप लोग को भी लगा? हमको भी मारा है, हमको भी उसका बाप मारा, उसकी माँ मारी हुई है। आपका नाम? नाम हुआ सिंधी कुमार। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट स्थित अटल सरस्वती पुस्तकालय के सभागार में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की एक बैठक हुई। बैठक में खुद एमएलसी घनश्याम ठाकुर उपस्थित हुए, जहां उन्होंने बाढ़ से हुई फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा दिलाने में अगर किसी पदाधिकारी के द्वारा भेदभाव किया गया तो उस पर कार्रवाई करवाने की बात कही है। एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने साहरघाट में कहा कि बाढ़ से हुई फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा दिलाने में भेदभाव करने वाले कर्मी पर कार्रवाई तय है। वे अटल सरस्वती पुस्तकालय के सभागार में भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विदेश के अन्नदाता के साथ भेदभाव कर अगर कोई कर्मचारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेगी तो ऐसी हड़ताल किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खाद के मूल्य नियंत्रण की चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर किसी किसान से खाद की नाजायज कीमत कोई व्यापारी लेते हैं तो वे लोग उनके नाम की शिकायत संबंधित किसान से लेकर उन्हें उपलब्ध कराएं, चाहे कितने बड़े व्यापारी क्यों न हो। किसानों के हित में अगर कार्य नहीं होगा तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा करेंगे। एमएलसी ने कहा कि इस बार सदन में वे मधवापुर धौस नदी से किसानों की हुई तबाही की आवाज प्राथमिकता से सदन में उठाने के साथ उनकी राहत की मांग करेंगे। साथ ही सरकार से मिले जवाब से भी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को अवगत कराएंगे। इसके अलावा वक्ताओं ने मेरा बूथ सबसे मजबूत और पर्यावरण संरक्षण विषय पर चर्चा की। फॉर्मर प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन गठन करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल संयोजक डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने किया। पूर्वाध्यक्ष काशीनाथ मिश्र, बलराम कुमार झा समेत कई लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। समाज बूझे कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के सरकार में आम जनता के फायदा के फैसले के बाद आज तक बिहार सरकार के द्वारा भवन के मरम्मती नहीं किया गया, निर्माण नहीं किया गया है। और संजोग हमारे हैं ये कि हमारा जापर जाके शब्द सुने हूँ मधवापुर प्रखंड के धौस नदी के बांध, धौस नदी के अंदोरी के टुटान या बिशनपुर में टुटान, तिरु नदी की टुटान ध्यानाकर्षण हमारे पहले ध्यानाकर्षण है शहरी मधवापुर की समस्या लगा हमारे सदन में ध्यानाकर्षण है। और 26 के कानून बंद है 27-28 में आज तो हम सरकार की जवाब दिया तो भी हम आकर के भेज दे चाहे मधवापुर के कार्यकर्ता हैदराबाद से करना करना उचित दिन पर खास नहीं बैठे है। ये बड़ा गंभीर समस्या है। हाँ विक्रेता का नाम लिया उनका लाइसेंस हम कैसे करेगा वो कदम पैक लोग था उनका क्यों आका है उनका हम गोसाई घर सके उनका खूब खेत के मूरी हो जाए यदि हमारे दूर की छूट नहीं आगे 300 रुपये खाद यूरिया है 300 रुपये बेचू आगे छूट है 1200 रुपये आगे DAP भाड़ा लगे तो 1225 रुपया में बेचू छूट है। एरा वीडियो नहीं बना या नैतिक विषय हम गलवा है क्योंकि उचित मूल्य पर बेचा गई हाँ वीडियो देखे बजिया कहीं बजी खाली लगा दो दिया इसकी बात नहीं साहब बैठक करो ना अभी बैठक में वीडियो नहीं बना अभी जाए आगे लोग बैठक में तो विधान पार्षद जी गलती जहाँ 25 रुपया बना के ला लिया साहब बड़े सावधानी अब निश्चित रूप से यहाँ प्रचार महोदय हूँ वीडियो द्वारा साहब ये व्यवहारिक पक्ष है थोड़े भाड़ा में हमारे घर थोड़े भाड़ा में थोड़े कवरेज में समस्या है क्योंकि यहाँ के एक पॉइंट तो सीधे समस्तीपुर से लावा पड़े थे खास व्यवसायी के भाड़ा के लगे यहाँ करती के लगे तो लड़ी हमारा तो दे लेकिन नेपाल कहाँ ब्लैक बजट की खास मामला उपभोक्ता किसान के देखी ये नहीं चला वाला है ये नहीं चला वाला है जिनका हम प्रार्थना करे अहाँ के रिपोर्टर के माध्यम से यहाँ के न्यूज लगाया जल्दी क्यों व्यापारी कालाबाजारी करे उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध किसान के नहीं करावे तिनका लेल हम जमराज जका उनका कोनो भी कदर हम नहीं करवे यदि हमारा विजय के साथ किसान हमारा दिक्कत हो दे जमरा भाजी दाम लगा तो उनका हम नहीं छूट जो तक किसी तरह का समस्या से होकर जरूरी है ना हवा दिखाई नहीं पड़ी हवा के कोनो रूप नहीं है फिर कोनो प्रमाण नहीं भेटल लेकिन एक तरह के यदि कोनो सूची है एक तरह के भूमिहीन आदमी के नाम दिल गई है वो सूची सब भेज दिया हर आदमी क्योंकि हमारे निर्माण की आवश्यकता कर रही है हमारा आगे सब दृष्टि है
तो हमारे जैसे मजदूर से भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के सब काम कर रहा है, गाँव में यह लोग पाई होते रहते हैं, तो सूची बना रही है कि क्या किसान कैसे पाई भेज करिए, ऐसा हम किसान के लिए बन रही है। यानी तुलनात्मक अध्ययन, यानी किसान हमारे 4 बीघा 5 बीघा 2 बीघा वाला जमीन भूस्वामी है, हमको मुआवजा नहीं मिला, और जिनके पास जमीन नहीं है उनको मुआवजा मिला, इसका तुलनात्मक अध्ययन बना करके रिपोर्ट बना लीजिए, ये रिपोर्ट हमको दीजिए। ऐसे कोई भी कृषि सलाहकार होंगे हम जिन तक मानदेय गुना करने का ताकत रखते हैं तो उनको बर्खास्त करने का भी ताकत रखते हैं। जय ताकत। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड स्थित टीपीसी भवन के सभागार में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कलवाही के निवर्तमान बीडीओ किशोर कुमार के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यहां उनके 3 सालों के कार्यकाल की उपस्थित लोगों ने चर्चा करते हुए उनके कार्यकाल की सराहना की। कलवाही प्रखंड मुख्यालय टीपीसी भवन में कलवाही के बीडीओ किशोर कुमार को पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सभी जनप्रतिनिधियों ने विदाई सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया, जिसमें प्रभारी बीडीओ सह अंचलाधिकारी रसिक लाल टूडू व उप प्रमुख सुशील कुमार यादव व कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल शामिल रहे। पैक्स अध्यक्ष वरुण सिंह ने निवर्तमान बीडीओ किशोर मिथिला का पाग दुपट्टा माला व शानदार तलवार भेंट स्वरूप दिया। प्रभारी बीडीओ सह अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कलवाही के निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर कुमार ने अपने 3 साल का पूर्ण कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन व अच्छे ढंग से और बेदाग होकर इस प्रखंड से विदाई ली है। उन्होंने बताया कि वह अपने 3 साल के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं कर्मी का काम करने के तरीकों में सुधार लाए। कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कलवाही प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि, आमजन व गरीब गुरबा का उन्होंने दिल जीत लिया था। उनके अच्छे काम से सभी खुश व प्रसन्न दिख रहे हैं। जदयू के नेता केदारनाथ भंडारी ने कहा कि उनके काम करने के अंदाज को देखकर सभी विभाग के कर्मी अपने काम में चुस्ती और फुर्ती लाए व काम अच्छे सलीके से करने लगे थे। कलवाही के निवर्तमान बीडीओ किशोर कुमार ने कहा कि काम करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं होता, समय की पाबंदी होते हुए भी काम करने वाला अपना काम कर जाते हैं। उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में सैकड़ों पेड़ लगाए, स्कूल, स्वास्थ्य व सभी विभाग पर कड़ी नजर रखा। उन्होंने बताया कि कलवाही में जिम क्लास खोलने का आगे विभाग को लिखा गया है। एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा, जो सरकारी जमीन मिल जाने पर इसका काम भी चालू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे कार्यालय के सभी पदाधिकारीगण, विद्यालय साहब, डीपीओ साहब, पीईओ साहब, सही ग्राम सेवकगण, अन्य विभाग के हमारे आवास विभाग के सुपरवाइजर, सहायकगण, ऑफिस के कर्मचारीगण, विभिन्न अभियंता हमारे टीम के सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। क्योंकि एक ऐसा संबोधन आज उससे पाया जा रहा है कि कहीं न कहीं ये मतलब आदमी भावनात्मक रूप से भावना में ज्यादा रहता है। और इस कार्यक्रम में जितने लोग बातचीत किए मेरे बारे में, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, कर्मीगण, सब लोगों ने मेरे बारे में जो बताया, मैं उस पर कितना खरा उतरा हूँ ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। उसका आकलन तो आप लोग यहाँ के जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं। और रही बात मेरी, तो मुझे अगर 3 साल हो गए कि सर्विस का एक पार्ट है, सर्विस का एक सिस्टम है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। जब यहाँ से कोई दूसरी जगह गए तभी तो हम यहाँ पे आए, और जब हम जाएंगे तभी हम दूसरा आएंगे। समय तक जाता नहीं है, जो करेंगे वो आप हम छोड़ के जाएंगे। सामने में तारीख दिवस होके भी लोग करते हैं। मेरा मानना है कि कैसे कर चलें, सामने भी तारीख हो और जाने के बाद भी लोग कहें कि हम व्यक्ति चले गए जो हमारे बीच कुछ करके गए हैं, जिसका अनुसरण जैसे लोगों ने कहा कि
उन लोग भी कर रहे हैं, करने का मौका मिला है। मुझे भी लगभग 2 साल हो गया है सर के साथ जब हम बैठते थे, चर्चा करते थे कि प्रखंड की समस्या का भी हम उठा देते थे कि ये समस्या है, इसका कैसे होगा, समय के अनुरूप चलना पड़ता है। हमारे निवर्तमान सीडीओ साहब के केवल गुणों का ही बखान किया, इसमें किसी ने अवगुण का कभी किसी ने नहीं बखान किया। इससे आवाज लगता है कि शायद गुण का ही खान है इनके, गुणों से भरे हुए थे, इसीलिए सबों के मुंह से वही बात निकलता। व्यवहार कर्तव्य जो जिस तरह से करते हैं वही चीज लोग भी देखते हैं और वही बात बोलते हैं और एक जगह वही चीज चर्चा होती है। शायद वही था जो था जिसमें जहाँ सोना का खान है तो सोने का खान ही कहा गया, जहाँ हीरा का खान है तो हीरा का खान कहा गया। और ये तो सभी खानों के खान मतलब रंग बिरंग के गुणों से इनको आभूषित किया गया, मतलब इनका जो कर्तव्य था उस तरह से का नाम दिया गया। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से डीओ साहब जो यहाँ जा रहे हैं वहाँ भी अपने इस तरह के कर्तव्य व्यवहार और गुणों को बरकरार रखें और वहाँ भी इसी तरह से अपना नाम और काम को। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी,
मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। खजौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगती गांव में कार्रवाई करते हुए शराब बरामद की है। गौरतलब है कि मंगती गांव में गुप्त सूचना के आधार पर खजौली थाना की पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान तस्कर सौरभ सिंह के घर से कुल 68 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई है। जहां एक और शराब बरामद कर लिए गए, वहीं कारोबारी सौरभ सिंह को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के मंगती गांव में गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की शाम खजौली पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें मंगती गांव निवासी व शराब कारोबारी सौरभ कुमार सिंह के घर की विधिवत तलाशी ली गई। उसके घर से प्लास्टिक की बोरी से 68 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर ली। शराब निषेध कानून के तहत एसआई अरुण कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तार शराब कारोबारी
सौरभ कुमार सिंह को शुक्रवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छापेमारी दल में एसआई अरुण कुमार सिंह सहित अन्य सशस्त्र पुलिस बल शामिल रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न तालाबों की बदहाली निगरानी के अभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक ओर जहां तालाब की बदहाली बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर तालाब की बदहाली के कारण सैकड़ों एकड़ में लगे फसल बर्बाद हो रहे हैं। निगरानी के अभाव में दिन प्रतिदिन मधवापुर प्रखंड क्षेत्रों के तालाबों की बदहाली बढ़ती जा रही है। इस वजह से जहां एक ओर फसल सिंचाई पर इसका प्रतिकूल असर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्व की भी क्षति बड़े पैमाने पर हो रही है। तालाबों पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण, कचरों का फेंका जाना, अवैध मिट्टी खनन, इन कारणों से तालाबों की बदहाली रोज बढ़ रही है। मखाना और मछली उत्पादन पर यह समस्याएं ग्रहण बनकर छाई हुई है। ये सारी समस्याएं सरकारी और निजी दोनों तालाबों में हैं। सही समय पर सही मॉनिटरिंग करने वाले लोग नहीं मिलते, इसलिए सरकारी तालाबों की समस्या खत्म नहीं हो पाती है। जबकि निजी तालाब का स्वामित्व फिलहाल कई पट्टेदारों का हो गया है, इसलिए एक दूसरे पर निगरानी की जवाबदेही थोपने की वजह से निजी तालाबों की बदहाली नहीं हट रही है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में सरकारी तालाबों की कुल संख्या 209 है, जबकि निजी तालाबों की संख्या 85 है। मत्स्यजीवी सहयोग समिति मधवापुर के मंत्री नागेंद्र सहनी ने बताया कि इन समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने पंचायत से जिला कार्यालय तक कई बार शिकायतें की, लेकिन न तो मनरेगा योजना से जीर्णोद्धार की दिशा में कोई पहल की जा रही है और न ही जिला से किसी तरह का निर्देश मिला। सीओ राम कुमार पासवान ने बताया कि सरकारी निर्देश मिलने पर आदेश के मुताबिक संबंधित समस्या हटाने की दिशा में आवश्यक पहल की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर स्थित डीबी कॉलेज परिसर में महामना कॉमर्स कॉन्फ्लुएंस व अखिल भारतीय प्रबंध विकास समिति तथा डीबी कॉलेज जयनगर के संयुक्त तत्वाधान में शोध प्रविधि शीर्षक को लेकर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस 7 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ, जहां कई प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयों पर भाग लिया। महामना कॉमर्स कॉन्फ्लुएंस व अखिल भारतीय प्रबंध विकास परिषद तथा डीबी कॉलेज जयनगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शोध प्रविधि शीर्षक 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन किया गया। कार्यशाला के समापन सत्र को मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली के पूर्व अधिष्ठाता प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर बीपी सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया, विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षाविद व महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एचके सिंह ने संबोधित किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर बीपी सिंह ने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन मूल्यों को आत्मसात करके हम विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकते हैं। शोध गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अच्छे शोध ग्रंथों में प्रकाशन हेतु नैतिकता के मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। शोध कार्य एक आजीवन प्रक्रिया है और इसके लिए पूरे जीवन धैर्य पूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना काल के पश्चात भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साकार करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के वैज्ञानिकों ने शोध के क्रम में नव की कल्पना को साकार किया है। इस दौरान मुख्य रूप से प्रोफेसर बीपी सिंह, प्रोफेसर एचके सिंह, डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर संजय पासवान, डॉक्टर अवध बिहारी यादव, आनंद कुमार, जमील हसन समेत सैकड़ों प्रतिभागियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। Previously, we were thinking about the positive science character, and this positive science character is what is, what was. It means by and large the focus was on description, and now in place of description, we are expecting the prescription part. Not only problem identification, but also we are that when we talk about shelf life of the research, in a way we can say there are 2 types of research. Path-breaking research, which have a kind of shelf life which never ends.
people keep on quoting again and again. But what he was referring to, that the shelf life has to be related to the fundamentals of the knowledge, area knowledge in which we are doing this. And to what extent the area of the knowledge is going to be enriched, new dimensions are going to be added. मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित लदनिया थाना क्षेत्र के योगिया गांव में एसएसबी 18वीं बटालियन के जवानों ने 300 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। तस्कर की पहचान नेपाल के युवक के रूप में की गई है। बरामद गांजा और गिरफ्तार तस्कर को लदनिया थाना के सुपुर्द कर दिया गया। लदनिया थाना क्षेत्र के योगिया गांव में तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन के जवानों ने गुरुवार की सुबह गुप्त सूचना पर 300 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को दबोचा। एसएसबी कैंप पर राहा के कमांडेंट परमात्मा सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से तस्कर गांजा लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है। कुछ समय बाद एक व्यक्ति को आते देखा गया। नजदीक आने पर जवानों ने उनकी तलाशी ली और गांजा बरामद किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर नेपाल के सिरहा जिले के लगरी गोठ का रहने वाला राम भरोस दास है, जिसे जब्ती समेत थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। दूसरी ओर स्थानीय थाना परिसर में गुरुवार को भारी मात्रा में देशी शराब को विनिष्ट किया गया। विभिन्न कांडों में जब्त की गई देशी शराब का विनिष्टीकरण न्यायालय के आदेश पर दंडाधिकारी व उत्पाद अधिकारी की मौजूदगी में किया गया। दंडाधिकारी के रूप में सीओ निशित नंदन, उत्पाद विभाग से पहुंचे सनी कुमार व थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की उपस्थिति में शराब को विनिष्ट किया गया। थाना परिसर में ही जब्त शराब की बोतलों को फोड़कर विनिष्ट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now,
37,000 plus students got selected using textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। अब कोविड टीकाकरण के प्रति जन समुदाय को जागरूक करेंगे एनसीसी कैडेट। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव ने दिया निर्देश, कहा ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की है जरूरत। भेजा थाना क्षेत्र के बल्थी गांव से मुंबई पुलिस ने चोरी की हुई बुलेट बाइक के साथ 2 चोर को किया गिरफ्तार, ले गई अपने साथ मुंबई। बासोपट्टी बाजार में पति व पत्नी के आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। मधवापुर पुस्तकालय में भाजपा कार्य समिति की हुई बैठक, एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने किया संबोधित। कलवाही टीपीसी भवन में विदाई सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, बीडीओ किशोर कुमार को सम्मान के साथ किया गया विदा। खजौली थाना की पुलिस ने मंगती गांव से 68 बोतल नेपाली शराब की बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी, तस्कर गिरफ्तार। मधवापुर प्रखंड में तालाबों की नहीं हो रही निगरानी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही बदहाली। जयनगर डीवी कॉलेज में महामना कॉमर्स कॉन्फ्लुएंस व अखिल भारतीय प्रबंध विकास परिषद के द्वारा 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। लदनिया के योगिया गांव में एसएसबी 18वीं बटालियन के जवानों ने 300 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, किया लदनिया पुलिस के हवाले। खजौली थाना क्षेत्र के दतवार गांव से शराब पीकर मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। लदनिया के 18वीं पिपराही कैंप के जवानों ने 51 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों के साथ की बैठक, दिए कई अहम दिशा निर्देश। और एक बार फिर मधवापुर में मरम्मती के दौरान टूटी, अंदौली में धौस नदी का तटबंध, बड़े पैमानों पर किसानों की फसलें हुई बर्बाद। खजौली थाना क्षेत्र के दतवार गांव में शराब पीकर मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित विवेक कुमार सिंह उर्फ गुटलू ने अपने मां और अपने पर शराब पीकर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस बाबत प्राथमिकी दर्ज कर ली है, आगे की कार्रवाई जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के दतवार गांव के विवेक कुमार सिंह उर्फ गुटलू ने शुक्रवार को शराब पीकर गाली गलौज एवं मारपीट करने से संबंधित एक लिखित आवेदन खजौली थाना में दिया है, जिसके आधार पर खजौली थाना में दतवार गांव के भीम सिंह, प्रिंस सिंह सहित अन्य 2 युवकों को नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है और दर्ज एफआईआर के अनुसार वह अपने मां के साथ नाना के घर दतवार गांव में रह रहा है। शुक्रवार की सुबह वह अपने दरवाजे पर बैठा था, अचानक ये सभी आकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से मारपीट करना शुरू कर दिया। गुटलू का हाथ पहले से ही टूटा हुआ, उसी पर लाठी से प्रहार कर गंभीर रूप से चोटिल कर दिया। बचाने आई उसकी मां के साथ भी मारपीट किया गया है, जिसमें वो भी चोटिल है। प्रभारी थानाध्यक्ष वीरेंद्र पासवान ने बताया कि आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है, मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पर 18वीं पिपराही कैंप के जवानों ने शराब के बोतल समेत एक आरोपी को धर दबोचा।
गौरतलब है कि 51 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है, जिसे लदनिया थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल 18वीं पिपराही कैंप के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक नेपाल सीमा से भारतीय सीमा में प्रवेश करते समय बदरी साह कचनारी जिला सिरहा नेपाल के माथे पर 51 बोतल नेपाली शराब के साथ उसे गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई के लिए लदनिया थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार बदरी साह के खिलाफ सशस्त्र सीमा बल पिपराही कंपनी के कमांडर के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने विशेष बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने सख्त रूप से सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि क्षेत्रों में हो रहे शराब कारोबार पर विशेष रूप से लगाम लगाई जाए। फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों के साथ गुरुवार को आवास कार्यालय पर बैठक करते हुए कई दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रभात कुमार शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष को शराब की हो रही कारोबार को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के साथ साथ पकड़कर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष को शराब में संलिप्त लोगों पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक में सर्कल इंस्पेक्टर ललन प्रसाद चौधरी, फुलपरास के थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक कुमार कीर्ति, घुगरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, नरहिया ओपी प्रभारी सुनील कुमार झा, अंधरामठ थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, लौकही के थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, लौकहा थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल समेत कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। डे न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। विगत 4 जुलाई को मधवापुर प्रखंड के अंदौली गांव में धौंस नदी के तटबंध के जीर्ण शीर्ण होने पर खुद जिला पदाधिकारी अमित कुमार निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद उन्होंने विभागीय पदाधिकारी को जल्द से जल्द इसके मरम्मती का निर्देश दिया गया था, लेकिन संवेदक की शिथिलता के कारण इसकी मरम्मती वक्त पर नहीं की गई और एक बार फिर मधवापुर के अंदौली में धौंस नदी का तटबंध टूट गया और इस तटबंध के टूटने के बाद सैकड़ों एकड़ में लगे धान के फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। किसानों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मरम्मती के दौरान एक बार फिर मधवापुर के अंदौली में धौंस नदी का तटबंध टूट गया। इस वजह से मधवापुर के पर्री, पतार और अंदौली सहित सीतामढ़ी इलाके में भी बड़े पैमाने पर लोगों की फसलें डूब गई। 3 सप्ताह पहले 4 जुलाई को भी वहीं पर तटबंध टूटा था। उस वक्त भी बड़े पैमाने पर लोगों के खेत डूबे थे। उस समय अधिकांश किसानों के खेत खाली थे, लेकिन इस बार किसानों ने 8000 प्रति कट्ठा की दर से बिचड़ा खरीदकर धान की रोपाई की थी। अंदौली के प्रगतिशील किसान नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि 4 जुलाई को जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निरीक्षण के दौरान बाढ़ प्रमंडल के अधिकारियों को बिना देर किए सुरक्षा बांध की मरम्मती कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन नदी में पानी का स्तर बहुत कम हो जाने के बाद भी संवेदक की कार्य शिथिलता से समय पर तटबंध मरम्मती का कार्य पूरा नहीं हो पाया और उसी दौरान एक बार फिर नदी का जलस्तर पहली बार की तरह बढ़ा। पानी का दबाव बढ़ने के साथ ही फिर से तटबंध टूट गया और किसानों की पूरी खेत बर्बाद हो गई। यह बांध 4 जुलाई को टूटा था। उसी दिन माननीय डीएम साहब खुद स्थल निरीक्षण किए थे। विभाग को आदेश देते हुए, जल संसाधन विभाग को आदेश देते हुए तुरंत बांध बांधने का निर्देश दिया था, जिस पर काम भी शुरू हो गया और बीच में पानी का भी जलस्तर, नदी का जलस्तर भी नीचे चला गया था। मिट्टी भी उपलब्ध था, लेकिन काम के शिथिलता के कारण यह बांध पूर्ण नहीं हो सका, जो फिर से नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण फिर से नदी में बाढ़ आ गई है।
जिससे यह दोबारा फिर से टूट गया है, जिससे हजारों एकड़ में लगी फसल फिर से बर्बाद हो गया है। किसान दूर दराज गाँव से 8,000 के कट्ठा बीज खरीद करके रोपाई किए हुए थे, जो फिर से दह गया है। किसान मजबूर है। ग्रामीणों में काफी रोष है कि काम सही से नहीं हो रहा है। संवेदक की लापरवाही, कार्यपालक अभियंता की असंवेदनशीलता इसमें साफ दिखाई दे रही है। मैं जिला पदाधिकारी जल संसाधन विभाग से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इसे बंधवाने की कृपा करें, जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके, नहीं तो भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण हर वर्ष भयंकर बाढ़ आती है और इसका खामियाजा भारत के कई गांवों को झेलना पड़ता है। गौरतलब है कि नेपाल पर इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित जमुनी नदी में भारी बारिश के कारण एक बार फिर उछाल आया, जिसके कारण हरलाखी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से एक ओर जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों एकड़ में लगे खेत के फसल बर्बाद हो चुके हैं। हरलाखी प्रखंड के इंडो नेपाल बॉर्डर पर जमुनी नदी में उछाल आने से किसानों में तबाही का मंजर खड़ा हो गया है। नेपाल के पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के कारण हर वर्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जिससे किसान का सैकड़ों एकड़ का धान का खेती बर्बाद हो जाता है। समस्या को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय किसान अनिल सेन ने बताया कि यह समस्या वर्षों से है। प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार बाढ़ आ जाती है, जिससे किसानों का मेहनत बेकार तो होता ही है, साथ ही खेती में लाखों रुपए की लागत से लगे खेती पूरा बर्बाद हो जाता है। किसानों की समस्या ना तो सरकार और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं। चुनाव के वक्त किसानों के साथ बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर घूमकर कभी नहीं आते। कहा कि 2000 एकड़ जमीन में बाढ़ आने के बावजूद भी इस प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं घोषित किया जाता है। गौरतलब है कि जब क्षेत्र के विधायक और सांसद सो रहे हों, ऐसे में किसानों का एक समस्या भला कौन सुनेगा। हरलाखी सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ कोई नई बात नहीं है। यहाँ हर वर्ष नेपाल से पानी छोड़ा जाता है। बाढ़ आने से एक गांव नहीं बल्कि क्षेत्र के इटहरवा, हरिने, कमलाबरपट्टी, नहरनिया, महादेवपट्टी, उमगांव, दुर्गापट्टी, पिपरौन, फुलहर, गंगौर समेत दर्जनों गांव के किसानों को सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाता है। बहरहाल देखना है कि पीड़ित किसानों को सरकार क्या मुआवजा देती है। क्या है समस्या यहाँ बताइए। समस्या है कि किसान यहाँ हर साल खेती लगाता है। बाढ़ आने के बाद फसल जो है सो 3 बार उन लोग किसान करते हैं, रोपाई करते हैं, और 3 बार के बाद भी जो है सो फसल नहीं होता है। यहाँ से लेके पूरा नदी के किनारे किनारे दिघिया हुआ, पिपरौन हुआ, दुर्गापट्टी हुआ, उमगांव हुआ, हरने हुआ, जो भी इस बॉर्डर के किनारे किनारे नदी है, हर जगह लोगों को हर साल लाखों एकड़ की जो है तो क्षति होती है लोगों को, और न इस पर कोई नहीं देखने वाला। कभी इसको कम से कम यह भी घोषित होता कि किसान की क्षति के लिए कुछ घोषणा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, और न इसको बाढ़ घोषित क्षेत्र किया जाता है, जिसके चलते किसान जो है तो यहाँ परेशान है। कोई जो फसल नहीं उगता है, तो इससे ज़्यादा तबाही क्या होगी कि जो 3 बार, अब उसका कॉस्ट जोड़ सकते हैं कि कितना कॉस्ट लगता है किसान को। 3 बार फसल लगाने में खाद दूध सब नुकसान जाता है, कौन देखेगा इसको। किसान मर रहा है। पानी देखा जाए कि कितना पानी है एकदम, जो कि अब ये कितना दिन में खाली होगा इसका कोई ठिकाना है नहीं, कितना दिन में खाली होगा। और ऐसा बार 4 बार 5 बार आता है यहाँ, कहाँ जाएगा किसान, कहाँ रहेगा, सारा फसल नुकसान हो जाता है। पीछे कौन सा नदी है, कहाँ से पानी आएगा? यह जो है सो नेपाल से यह पानी छोड़ा जाता है, जो कि यह जमुनी नदी है। कई नदी इसमें आके मिल जाती है इसमें, जिसके चलते जो है सो बर्बादी के सिवा कुछ है नहीं। बर्बादी ही बर्बादी है यह पानी। और यह 1 साल की बात है नहीं, हर साल की बात है, लेकिन इसको देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है।
परिचय बताइए अपना, अपना परिचय बताइए। अनिल कुमार सिंह हमारा नाम हुआ, फिपरौन घर हुआ, हम भी एक किसान है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के मौजा चतरा पंचायत में सरकारी रास्ते के अतिक्रमित होने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने कुछ ही दिन पूर्व स्थानीय पदाधिकारियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पत्र लिखा था। स्थानीय पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गुहार लगाई गई, जिसका असर अब तक नहीं हुआ और आखिर में अंत में आकर मुख्यमंत्री को आवेदन पत्र के माध्यम से सरकारी रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई है। मैं अजय कुमार झा, अधिवक्ता। एक हाई कोर्ट का आदेश है कि ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरा के अंतर्गत एक चतरा गांव है, जहां एक सरकारी रास्ता है, खिस्सा संख्या 510। हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि उस रास्ता को 1 महीना के अंदर प्रोसीडिंग चला के उस रास्ता को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। अंचलाधिकारी बेनीपट्टी उस पेपर को प्राप्त करने के बाद भी जगह को खाली नहीं कर रही है और उसके लिए हमने 26/6/2021 को आमरण अनशन किया था। तत्कालीन बीडीओ साहब के द्वारा अनशन तोड़वाया गया, यह कहते कि 7/7/2021 को रास्ता को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। अब अंचलाधिकारी हम ग्रामीणों से पैसे की मांग करती है कि अगर पैसा दीजिए तभी रास्ता खाली होगा, अन्यथा हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। और इस मैं उनकी बातों से इतना क्षुब्ध हूँ कि मैं 13/8/2021 से आमरण अनशन करने जा रहा हूँ, पुनः उसी प्रांगण में रास्ता को अविलंब अतिक्रमण मुक्त करने के लिए। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।